सुशासन और गरीब कल्याण के जो 11 साल भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हुए हैं, उनको लेकर आज कार्यशाला थी। हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे महामंत्री संजय रेवड़ी जी और हमारे गणमान्य साथी, सभी पार्टी के पदाधिकारी, हमारे चुने हुए साथी पहुंचे हैं। तो 11 साल में भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत देश को मजबूती मिली और जो सपना 40 विकसित भारत का विश्व गुरु बने, उसको लेकर इन 11 सालों में भारत में क्या बदलाव आए, उनके लेकर आज ये कार्यशाला थी। उस पर चर्चा हुई है और भारत आगे बढ़ रहा है, मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और ये पहले वाला भारत नहीं है, अब भारत बदला है। आज पूरे विश्व की निगाहें भारत पर है। हर क्षेत्र में, चाहे हमारे देश में अंतिम छोर पर बैठे हुए हमारे नागरिक को मूलभूत सुविधाओं से जो आज़ादी के बाद बहुत सी कमियां थी, उनको दूर करने की बात हो, अनेकों ने कैसे जल कल्याण योजनाएं चलाने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हो, हमारी देश के सेनाएं हैं उनको मजबूत करने की बात हो, इसमें बात ने गति ली है। और आने वाले समय में 2047 का जो सपना आज हर भारतवासी का है, हरियाणा वासी का है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, वो साकार होने जा रहा है। कांग्रेस में संगठन बनाने की जो मीटिंगें शुरू हो चुकी हैं, लड़ाइयाँ देखने को मिल रही हैं, कई विधायक ने बोल रहे हैं, क्या लगता है संगठन बन पाएगा? देखिए, कांग्रेस कोई पार्टी है ही नहीं, वो परिवारवाद से घिरी हुई है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह उस पार्टी में काम होता है। प्रयास किया, अच्छी बात है, मैं बधाई देना चाहूँगा, लेकिन हालात आपने देखे होंगे क्या हालात थे। स्टेज पे किस तरह की वहाँ की एक परंपरा है जो वो दोबारा से उभर के आई है। आज मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूँ तो 11-12 साल से तो कांग्रेस पार्टी संगठन नहीं बना सकी। अब सुनने में आया था पिछले दिनों राहुल गांधी जी चंडीगढ़ में आए थे, तो उम्मीद करते हैं, क्यों विपक्ष का होना भी ज़रूरी है कि उनका संगठन बने। लेकिन जिस तरह की उनकी सभ्यता और संस्कृति रही है, मुझे लगता नहीं कि वो संगठन बना पाएगी। बिजली विभाग से एसडीओ को 50,000 रुपये के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। सर, क्या कहेंगे? सरकार का भी नारा है कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हों या हमारे हरियाणा सरकार हो, अलग से विंग तैयार करके जो एक परंपरा कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार की पैदा हुई थी, उसको ख़त्म करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, हमारे मुख्यमंत्री हों, हमारी हरियाणा सरकार हो, चाहे मैं टोहाना की अगर बात करूं, हमारे टोहाना का नागरिक हो, हम सबको मिलके, ये भी एक बीमारी है भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ मुहिम बहुत लंबे समय से हमने शुरू की हुई है। सरकार भी इसके काम कर रही है, खिलाफ में भी ये बंद हो, जिससे आम नागरिक को सुविधा मिले। और ऐसी कार्रवाई आगे भी कहीं होती है तो उस पर आप संज्ञान में लाने का काम करें, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। उस पर आपने देखा होगा कल कड़ी कार्रवाई डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा करने का काम किया है। किसी भी दफ्तर में अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अधिकारी भ्रष्टाचार को पैदा करने में की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए जितनी सरकार की ड्यूटी है, मैं अनुरोध करूँ उतनी आम नागरिक की भी ड्यूटी है। हम मिलकर सरकार का साथ देते हुए इसको दूर करेंगे। क्या लगता है कांग्रेस विधायक टोहाना से भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पा रहे हैं? जो भ्रष्टाचार खुद फैलाने में विश्वास रखते हो, आप उनसे उम्मीद करते हो कि वो भ्रष्टाचार रोकेंगे। आज 1947 के बाद देश की आज़ादी से लेकर हरियाणा बनने से 1966 से लेकर आज तक लगभग 35 से 40 साल 27 परिवार के पास रही। टोहाना कहाँ खड़ा था? वंशवाद की राजनीति हरियाणा प्रदेश में, चाहे हम टोहाना की बात करें, इन्होंने कोई उभरने नहीं दिया। और जो करप्शन की बात करते हैं, ये तो करप्शन को पैदा करने वाले लोग हैं, डेवलपमेंट को रोकने वाले लोग हैं, भाईचारे को ख़राब करने वाले लोग हैं, जातवाद फैलाने वाले लोग हैं। इनसे आप टोहाने की डेवलपमेंट की उम्मीद करते हो तो ये मैं नहीं मानता कि उनकी गलती है, तो उस सोच वाले व्यक्ति की गलती है। तो इस सोच से सोच रहे कि ये विधायक बना दिया, ये आगे कोई टोहाना की बेहतरी के लिए काम करेगा। उनको तो सत्ता सुख के लिए रहना है। विधायक तो बन गए हैं वो जो भी गतिविधियां चुनाव में रही, मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा।
लेकिन टोहाना को कितना पीछे धकेलने का काम वो करेंगे, जो पहले उनके पूर्वजों ने किया जब वो सत्ता में खूब बड़ी ताकत में रहे, जब उन्होंने किया। आज तो उनके पास एक मोटा मोटा हमारी सरकार नहीं, इस बात को कह के वो अपने पल्ला झाड़ देंगे। सरकार आपकी नहीं है, सरकार जब बढ़ने के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक की होती है। आप टोहाना से विधायक बनकर गए हैं, तो टोहाना के हित के लिए मेरा अनुरोध है, उनको काम करना चाहिए। कांग्रेस ने तरपाल बुढ़ानिया भी दुखी दिखाई दिए थे, वो कह रहे हैं कि करोड़ों की फैक्ट्री में यहाँ से ले जाऊँगा, गुंडागर्दी यहाँ पर बहुत है, क्या कहेंगे? देखिए, उनका पार्टी का इंटरनल मामला है, वो पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और पार्टी के नेता भी। तो इस तरह से जो मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस का कल्चर है ये। अब वो नए आए हैं, उनको अभी थोड़ा समझ में आया है, थोड़ा कुछ और आने वाले समय में आ जाएगा। आप भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठन है। कुछ लोग कांग्रेस के एजेंट बनकर भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर बैठते हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूँगा। ये जो एजेंट हैं, देश के गद्दार के साथ साथ वो लोग टोहाना के भी गद्दार हैं। टोहाना के जनता के साथ गद्दारी करने का ऐसे लोगों ने काम किया, जो टोहाना की डेवलपमेंट रोकने का काम किया। लेकिन मेरा ये मानना है कि टोहाना की जनता समझदार है। ये जो मामला था, एक माहौल ऐसा बना दिया गया था जिससे कहीं ना कहीं अड़चने डेवलपमेंट में लगाने का भी वो लोग काम करेंगे। लेकिन मैं मेरी टोहाना की जनता से वादा करता हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट आप लोगों के आशीर्वाद से 19 के बाद, विधायक बनने के बाद हमने शुरू करवाए थे, मैं मेरे जीते जी उनको डंप नहीं होने दूँगा, वो पूरे होंगे। टोहाना में जो हमने डेवलपमेंट की गाड़ी को पटरी पर लेके आने का प्रयास हमारी टोहाना की जनता हमारे साथियों के साथ मिलकर किया था, उसको मंजिल पर पहुंचाने का काम भी हम आने वाले समय में करके दिखाने का काम करेंगे। सर, मीटिंग टोहाना का विकास मैं ये मानता हूँ, देखिए विधायक तो अब विधानसभा में तो वही जा सकते हैं, ये राइट तो जनता ने टोहाना के ने उनको दिया है। थप्पड़ मुक्की चलती नहीं, ये इनका कल्चर है। आप देखिए, जब पहला चुनाव लड़ा, यहाँ गोलियाँ चलवाई गई थी, जीते हुए इलेक्शन को हार में बदलवाया गया था, मर्डर करवाए गए थे। उसके बाद मुझे वो समय भी याद है जब विपक्ष में काम करते, स्टाउन फैक्चर यहाँ हमारे एक पंजाबी समुदाय का लड़का था, उसको गुंडों के द्वारा इनसे करवाए गए थे। आज ये जो हुआ है, उसके खुद के जो मैंने सोशल मीडिया पर जितना पढ़ा और देखा, वो 10-20 ऐसे असामाजिक तत्वों को मेरे साथ रखता है, ऐसी व्यवस्थाओं को बिगाड़ने के लिए। तो ये इनकी सोच में है, इनकी राजनीति करने की कार्यशैली यही है इनकी। तो इनसे अगर अब हमारे कुछ साथी बहकर उनके पास जाके उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो टोहाना को आगे बढ़ाएंगे, वो तो जो काम चल रहे हैं कहीं ना कहीं उनमें रोड़ा अटकाने का पुरजोर प्रयास करेंगे, ताकि लोग गुलामी की मानसिकता से उनके सामने नतमस्तक हों, और वही जो उनका एक राजाशाही राज करने का यहाँ एक व्यवसाय उन्होंने जो बना रखा था, वो चलता रहे। सर, गाँव ये अधिकारियों से मैं बात करूँगा, जहाँ अगर ऐसी कोई खामियां पाई गई हैं, उनसे बात करके उसको मैं दूर करने का काम करूँगा।